नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी देश की पूरी कहानी ही बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही हत्या की जिसने भारत की राजनीति का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए कि स्वागत में पहनाई गई फूलों की माला मौत का हथियार बन जाए। यही उस रात की भयानक हकीकत थी। एक ऐसा पल जहां सम्मान और धोखे के बीच की लकीर ही मिट गई। तो चलिए उस रात के आखिरी 11 मिनटों पर एक नजर डालते हैं। शाम का वक्त था। राजीव गांधी श्रीपेरुम्बदूर पहुंचते हैं। रात के 10:10 वो अपने समर्थकों से मिलते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर ठीक 10:21 पर एक जोरदार धमाका और सब कुछ बदल जाता है। एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था और उसके साथ ही भारत का भविष्य भी एक बहुत ही अनिश्चित मोड़ पर आ खड़ा हुआ। इस धमाके ने यकीनन पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस सदमे के बाद जो जांच करने वाले थे ना, उनके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी। ये एक ब्लाइंड केस था, मतलब हत्यारा खुद मर चुका था और मौके पर तबाही के अलावा कोई सुराग कुछ भी नहीं था। तो सवाल यही था कि अब जांच शुरू कहाँ से की जाए। कोई गवाह नहीं, कोई अपराधी हाथ नहीं आया, तो जांच आगे बढ़ेगी कैसे? ये काम लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन उस पूरी तबाही के बीच एक छोटी सी चीज बच गई थी। एक ऐसी चीज जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। वो था एक फोटोग्राफर का कैमरा। और यही वो सुराग था जिसने इस अंधे केस में, आप कह सकते हैं, रोशनी की पहली किरण दिखाई। इस पूरे गुत्थी को सुलझाने का श्रेय असल में 3 लोगों को जाता है। पहले एसआईटी चीफ डीआर कार्तिकेयन, जिन्होंने इस पूरी जांच को लीड किया। दूसरे फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर पी चंद्रशेखरन, जिनकी खोज ने तो केस का रुख ही मोड़ दिया। और तीसरे हरिबाबू, वही फोटोग्राफर जिसने अनजाने में अपनी जान देकर इस साजिश का सबसे बड़ा सबूत पीछे छोड़ दिया। पता है, इस हमले ने दुनिया को एक नए और बहुत ही खौफनाक हथियार से मिलवाया। डॉक्टर शेखरन ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने बताया कि ये एक ह्यूमन बॉम्ब, यानी एक मानव बम का हमला था। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था और इस एक जानकारी ने जांच की दिशा ही बदल दी। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले तो हरिबाबू के कैमरे से वो फिल्म रोल मिला। उसे डेवलप करने पर 10 तस्वीरें सामने आईं और इन तस्वीरों में हमलावर और उसके साथी बिल्कुल साफ साफ दिख रहे थे। पर असली ब्रेक थ्रू तो तब मिला जब डॉक्टर शेखरन ने स्कल फोटो सुपर इम्पोजिशन नाम की एक नई तकनीक इस्तेमाल की। उन्होंने एक बुरी तरह से खराब हो चुकी खोपड़ी को धनु की तस्वीर से मैच किया और बस हत्यारे की पहचान कंफर्म हो गई। तो ये तो हुई जांच की बात कि ये सब कैसे हुआ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों? आखिर राजीव गांधी ही निशाने पर क्यों थे? और इसका जवाब छिपा था हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के गृह युद्ध में। देखिए, कहानी शुरू होती है 1987 से। तब राजीव गांधी ने एक शांति समझौते के तहत इंडियन आर्मी यानी आईपीकेएफ को श्रीलंका भेजा था। लेकिन हुआ ये कि वहां भारतीय सेना और तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। अब लिट्टे के चीफ प्रभाकरन को ये डर सता रहा था कि अगर 1991 के चुनाव में राजीव गांधी जीत गए और वापस पावर में आ गए तो वो फिर से सेना भेज देंगे। और बस इसी डर ने इस पूरी हत्या की साजिश की नींव रखी। इस पूरी साजिश के पीछे 3 मेन लोग थे। सबसे पहला लिट्टे चीफ प्रभाकरण, जिसने ऑर्डर दिया। दूसरा शिवरासन, जिसे वन आइड जैक भी कहते थे, इसी ने जमीन पर सारा प्लान एग्जीक्यूट किया। और तीसरी थी धनु, वो 24 साल की लड़की जो इस हमले को अंजाम देने के लिए ह्यूमन बॉम्ब बनी। और इस साजिश को कामयाब होने में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स ने भी मदद की। हुआ ये था कि 1989 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद राजीव गांधी की जो हाई लेवल एसपीजी सिक्योरिटी थी वो वापस ले ली गई थी और इसी वजह से वो हमलावरों के लिए एक आसान टारगेट बन गए। इस एक घटना ने सिर्फ गांधी परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स को एक नए दौर में लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि यह हत्या कैसे आने वाले पूरे दशक के राजनीतिक बदलावों का सेंटर पॉइंट बनी। ये जो कार्टून है ना, ये उस दौर को एकदम सही तरीके से दिखाता है। 90 का दशक भारतीय राजनीति के लिए एक रोलर कोस्टर राइड जैसा ही था। महंगाई, आरक्षण, सांप्रदायिकता, ये सारे मुद्दे आग में घी का काम कर रहे थे और देश एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ रहा था।
अगर हम एनसीईआरटी की किताबों को देखें तो उस दशक को 5 बड़ी घटनाओं ने शेप दिया। पहला, कांग्रेस का जो एक छत्र राज था उसका खात्मा। दूसरा, मंडल कमीशन और उससे उभरी ओबीसी पॉलिटिक्स। तीसरा, देश में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत। चौथा, राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रभाव। और पांचवा, इन सब के बीच राजीव गांधी की हत्या। इन सब ने मिलकर ही भारतीय राजनीति की नई स्क्रिप्ट लिखी। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या था? देखिए, 1989 से पहले था कांग्रेस सिस्टम, मतलब एक ही पार्टी का दबदबा। लेकिन 1989 के बाद शुरू हुआ गठबंधन का युग, एक ऐसा दौर जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती थी और सरकारें कई पार्टियों को मिला के बनती थीं। एनसीईआरटी की किताब में भी ठीक यही लिखा है कि 1989 के चुनावों के साथ भारत में गठबंधन की राजनीति का एक लंबा दौर शुरू हुआ। ये एक तरह से एक पार्टी डोमिनेंस का एंड था और एक नई, ज्यादा बिखरी हुई पॉलिटिकल रियलिटी की शुरुआत। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या सच में हिंसा का एक पल किसी देश की पूरी तकदीर को, उसकी पूरी राजनीतिक दिशा को बदल सकता है? इस घटना का असर आज भी महसूस होता है और ये हमें इतिहास के ऐसे निर्णायक मोड़ों पर सोचने के लिए मजबूर कर ही देता है।